हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विद्या मंदिर। पहले वीडियो पे हम आपको दिखाए थे जावा के क्लास कैसे क्रिएट करें। जावा के क्लास क्रिएट करने के बाद जो चीज़ आपको पहले सीखना चाहिए वो है जावा के डेटा टाइप के बारे में। इस वीडियो पे हम डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। इस फॉर्मेट को पहले आप देखिए, मैं यहाँ पे डेटा टाइप का लिखा हूँ, उसके बाद एक स्पेस दे के वेरिएबल लिखा हूँ एंड देन इक्वल्स टू साइन दे के वैल्यू लिखा हूँ। इस फॉर्मेट को ही फॉलो करना चाहिए। इस फॉर्मेट को ध्यान से याद रखिए। देखिए, मैं आपके सुविधा के लिए यहाँ पे कुछ कलर पे, रेड कलर पे यहाँ पे डेटा टाइप लिखा हूँ, उसके बाद ग्रीन कलर पे वेरिएबल एंड देन इक्वल्स टू साइन देखिए ब्लू कलर पे वैल्यू। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है, हर कोई लेटर, हर कोई वर्ड जो यहाँ रेड कलर पे है वो सब एक डेटा टाइप का एग्जांपल है। यहाँ पे इंट, डबल, फ्लोट, कार, स्ट्रिंग सब डेटा टाइप का एग्जांपल है। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे NUM लिखा हूँ, यहाँ पे 2 वाट डेसिमल वैल्यू लिखा हूँ, लेकिन 2 वाट के बीच में अंडरस्कोर यूज़ किया हूँ। स्पेस मत यूज़ कीजिए। या फिर आप कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, सिंगल लेटर X, Y। एक मीनिंगफुल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं आप, जेंडर यहाँ पे मैं यूज़ किया हूँ। ऐसे करके वेरिएबल का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन डेटा टाइप स्पेसिफिक डेटा टाइप है जहाँ पे क्या क्या डेटा टाइप है हम सब इस वीडियो पे समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो वेरिएबल है और इसके में जो वैल्यू असाइन होता है वो कैसे काम करता है। मान लीजिए एक कंप्यूटर का मेमोरी है और यहाँ पे एक वेरिएबल मैं लिखा हूँ नाम NUM, उसका एक वैल्यू है, तो उसका जो वैल्यू होगा वो कंप्यूटर का मेमोरी का एक पार्ट को वो कैप्चर करेगा। ऐसे करके नंबर एक वेरिएबल है, उसका भी एक वैल्यू है और वो भी एक पार्ट कैप्चर करेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि नंबर वेरिएबल का जो वैल्यू है वो ज़्यादा पार्ट लिया हुआ है कंपेयर टू पहले वाला नाम। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप का डिफरेंस है यहाँ पे। देखिए, पहले वाला डेटा टाइप है बाइट और सेकेंड वाला डेटा टाइप है इंट। मतलब बाइट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें मैक्सिमम 8 बिट तक मेमोरी हम वैल्यू की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंट पे हम 32 बिट तक का मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा मेमोरी यूज़ हुआ है, इसमें कम मेमोरी यूज़ होता है, यही डिफरेंस है। अगर स्ट्रिंग का बारे में बात करें, स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है। यहाँ पे str मैं वेरिएबल का नाम लिखा हूँ, उसका वैल्यू लिखा हूँ जावा, ये भी एक मेमोरी कैप्चर किया है। और कैरेक्टर जो है CHAR मैं एक लेटर जस्ट लिखा हूँ, यहाँ पे वैल्यू की तरह यूज़ किया हूँ, वो भी CH का वैल्यू हुआ है। आइए डेटा टाइप क्या क्या है जावा का वो समझते हैं। डेटा टाइप, अगर जावा का डेटा टाइप हम देखें तो वो फर्दर क्लासीफाई हो सकता है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव पे। प्रिमिटिव डेटा टाइप फर्दर क्लासीफाई होता है न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक पे। न्यूमेरिक का मतलब आप समझ सकते हैं कि नंबर का जो वैल्यू है उस टाइप का वैल्यू को असाइन करने के लिए हम न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज़ करते हैं। जैसे कि जावा पे हम टोटल 6 टाइप का न्यूमेरिक डेटा टाइप है। यहाँ पे पहला वाला 4 जो है, देखिए बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, ये चारों डेटा टाइप यूज़ होता है इंटीजर टाइप का नंबर को वैल्यू की तरह किसी वेरिएबल पे असाइन करने के लिए। डिफरेंस सिर्फ मेमोरी का ही है, जो मैंने आपको इस वाला पिक्चर में बताया था। देखिए, बाइट जो है उसका सबसे कम मेमोरी है, उससे ज़्यादा है शॉर्ट का। यहाँ पे मैं लिखा हूँ बाइट, शॉर्ट, देन इंट एंड देन लॉन्ग। फॉर एग्जांपल बाइट का 8 बिट का, शॉर्ट का 16 बिट का, इंट 32 एंड लॉन्ग 64। इन चारों से इंट का यूज़ बहुत होता है। इंट को भी आप देख लीजिए यहाँ पे। और लॉन्ग जो है, इसका एक कैरेक्टर है कि वैल्यू के बाद हमको कैपिटल L लिखना पड़ेगा। जो वैल्यू है वो एक्चुअली लॉन्ग डेटा टाइप से आता है, इसलिए कैपिटल L लिखना पड़ेगा। अगर आपको कोई डेसिमल न्यूमेरिक नंबर असाइन करना है, जैसे कि ये हो गया 3.14, मतलब यहाँ पे पॉइंट का यूज़ हो रहा है, ऐसे नंबर को यूज़ करने के लिए हमको डबल डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा, डबल या फिर फ्लोट। पहला वाला 4 जो था, ये इनों से आप पॉइंट यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप पॉइंट यूज़ करना चाहते हैं तो डबल या फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। डबल और फ्लोट का वही सेम डिफरेंस है मेमोरी का। और फ्लोट पे वैल्यू के बाद आपको स्मॉल f लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैं लॉन्ग पे बताया था कैपिटल L लिखना पड़ेगा वैल्यू के बाद। ऐसे करके फ्लोट पे लिखना पड़ेगा।
ये हो गया टोटल आपका जावा का न्यूमेरिक डेटा टाइप। आइए देखते हैं जावा के नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप पे क्या क्या है। नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप वेरी सिंपल है, सिर्फ दो ही टाइप का डेटा टाइप है यहाँ पे नॉन न्यूमेरिक पे। एक है CHAR कैर, मतलब कोई भी कैरेक्टर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ए लिखा हूँ, मतलब वैल्यू जो है वो ए ऐसे करके कोई एक लेटर आप किसी वेरिएबल के वैल्यू की तरह यूज़ कर सकते हैं। और जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे एक बुलियन है, सेकंड नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। बुलियन का दो ही वैल्यू हो सकता है, एक ट्रू और एक फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के अलावा और कोई वैल्यू बुलियन डेटा टाइप के हम असाइन नहीं कर सकते, सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकता है, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे मैं देखिए दो वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ, एक bool1 और एक bool2, और दोनों में एक का वैल्यू दिया हूँ ट्रू, एक का दिया हूँ फॉल्स। जावा पे टोटल डेटा टाइप मेरा न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक यानी कि प्रीमिटिव डेटा टाइप पे यहाँ पे 6 डेटा टाइप और यहाँ पे 2 डेटा टाइप मेरा कवर हो चुका है। नॉन प्रीमिटिव या फिर रेफरेंस जो हम कहते हैं इसको, अगर देखेंगे तो 3 टाइप का डेटा टाइप आता है। एक होता है स्ट्रिंग और दूसरा होता है एरेज एंड क्लासेस। एरेज एंड क्लासेस के बारे में मैं खुद एक वीडियो लेकर आऊँगा, सिर्फ एरेज के ऊपर वो वीडियो होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि विल बी डिस्कस लेटर। इस वीडियो पे हम एरेज के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब पहली बार डेटा टाइप सीख रहे हैं तो मैं कहूँगा अभी स्ट्रिंग को ध्यान से समझिए, उसके बाद मैं एरेज और क्लासेस के बारे में अलग सा वीडियो बनाऊँगा। स्ट्रिंग जो है इनमें से हम वैल्यू की तरह एक एक सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। मतलब देखिए जो कैरेक्टर था यहाँ पे CHAR, सिर्फ एक ही लेटर हम यहाँ पे यूज़ करते थे वैल्यू की तरफ, लेकिन स्ट्रिंग जो है वहाँ पे एक लेटर ही नहीं, हम मल्टीपल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक सेंटेंस लिखने के लिए जो जो चाहिए आपको, उस सेंटेंस को वैल्यू की तरह यूज़ करने के लिए, किसी वेरिएबल पे असाइन करने के लिए आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप का ज़रूरत होगा। स्ट्रिंग डेटा टाइप पे दो इम्पोर्टेंट थिंग आपको याद रखना चाहिए। जो वैल्यू है, वैल्यू हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर आएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आपको लिखना पड़ेगा। और दूसरी बात, स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो खुद फर्स्ट लेटर जो है उसका एस कैपिटल पे है। स्ट्रिंग के अलावा और कोई डेटा टाइप देखिए आप, सब स्मॉल लेटर पे है। कैर हो गया, बुलियन, यहाँ पे जो न्यूमेरिक पे था बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, किसी भी कैपिटल लेटर यूज़ नहीं हुआ है, सब स्मॉल केस पे है। लेकिन स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर एस कैपिटल पे होगा, यही बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्ट्रिंग यूज़ करने के समय। तो थियोरेटिकली आपका डेटा टाइप तो आपको पता चल चुका होगा। आइए देखते हैं कि इस डेटा टाइप कैसे जावा पे काम करते हैं। मतलब अब हम एक्लिप्स पे इन सब डेटा टाइप हम रन करके आपको दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक्लिप्स क्लिक ओपन करते हैं, तो अगर आप सेम वर्कप्लेस सिलेक्ट करते हैं तो आपका पहला वाला पैकेज भी यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरा पहला वाला पैकेज जो मैंने आपको दिखाया था जावा क्लास क्रिएट करने के समय, वो यहाँ पे मौजूद है। इस पैकेज पे ही मैं SRC फोल्डर के ऊपर एक नया क्लास बनाऊँगा, जैसे मैं दिखा चुका हूँ आपको। न्यू जाके यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे मेरा क्लास का नाम देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेटा टाइप, क्लास का नाम ही दे रहा हूँ मैं डेटा टाइप। एंड देन ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है, यहाँ पे इस बॉक्स को टिक करना पड़ेगा, फिनिश। तो मेरा देखिए मेरा वो सेम पैकेज जो था आवर फास्ट जावा क्लास, उस पैकेज के भीतर ही मेरा डेटा टाइप नाम के न्यू क्लास क्रिएट हो चुका है और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुझे इसके अंदर यहाँ पे इंटर मार के मुझे यहाँ कोड लिखना है जावा का। तो मैंने आपको दिखाया था कि पहले एक डेटा टाइप का नाम लिखना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट, ए डेटा टाइप का नेम हो गया डेटा टाइप। कुछ भी वेरिएबल मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ XYZ वेरिएबल का नेम, और उसका जो वैल्यू होगा वो कोई इंटीजर होगा, मतलब कोई भी नंबर, और इसके बाद मुझे सेमीकोलन देना पड़ेगा। अगर दूसरा कोई डेटा टाइप और दूसरा कोई डिफरेंट वेरिएबल पे हम वैल्यू असाइन करना चाहेंगे तो यहाँ पे मैं डबल का यूज़ कर सकता हूँ, डबल, और यहाँ पे मैं कोई भी नेम दे सकता हूँ। मान लीजिए वैल्यू लिखा, वैल्यू मतलब वेरिएबल का नाम दे दिया वैल्यू, और इक्वल्स टू साइन दे के, मतलब पाई का जो वैल्यू है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3.14,
और सेमीकोलन के साथ। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिखता तो फ्लोट और इसका कोई भी एक नाम दे दीजिए वेरिएबल का, ABC इक्वल्स टू 36.65। लेकिन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, क्योंकि फ्लोट पे मैं बता चुका हूँ आपको वैल्यू के बाद एक स्मॉल एफ लिखना पड़ेगा, उसके बाद सेमीकोलन जैसा देता है ऐसे। अगर आप बूलियन लिखते हैं यहाँ पे बूलियन, देन आपको मान लीजिए मैं यहाँ पे एक्स लिखा हूँ वेरिएबल का नेम और इक्वल्स टू साइन देके मैं लिख रहा हूँ क्या क्या वैल्यू हो सकता है बूलियन का, सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकता है, एक ट्रू और एक फॉल्स। मान लीजिए मैं यहाँ पे ट्रू लिख रहा हूँ, तो ऐसे करके। और हाँ, आपको तो स्ट्रिंग ही मैं अभी तक नहीं दिखाया, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग याद है ना कि एस जो है वो कैपिटल पे होगा एंड देन STRING स्ट्रिंग। मान लीजिए मैं वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ STR इक्वल्स टू जो भी वैल्यू होगा वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आवर जावा क्लास, और उसके बाद सेमीकोलन। जब मैं प्रिंट करना चाहूँगा तो कोई भी वेरिएबल का नेम लेके अगर मैं system.out.print पे कॉल करूँगा तो उसका जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि system.out.print एलन भी लिख देता हूँ, बहुत सारा लिखना है तो ब्रैकेट देना पड़ेगा। आपको मैं पहले बता चुका था कि ब्रैकेट के भीतर क्या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे मर्जी से कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे हम जो वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल को कॉल करेंगे तो उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, तो इन्वर्टेड कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट के भीतर सिर्फ वेरिएबल का नाम आप लिख दीजिए, मतलब अगर यहाँ पे XYZ वेरिएबल का नाम लिख दिया और उसके बाद सेमीकोलन ब्रैकेट के बाहर, ऐसे करके एक मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम लाइन ही रहेगा, सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल का सेकेंड वेरिएबल जो था वो था वैल्यू VALUE, उसके बाद मैं नाम लिखा था ABC, देन आता है X और एक भी है यहाँ पे STR। मतलब हर एक वेरिएबल को मैं अभी प्रिंट करना चाहता हूँ, मतलब वेरिएबल को जब आप प्रिंट करेंगे तो वेरिएबल का जो वैल्यू है वो यहाँ पे कंसोल पे आपका प्रिंट होके आएगा। देखिए ये तो मैं सेव करके, आपको तो पता ही है कि कैसे रन करता है। यहाँ पे राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन, देखिए सिर्फ मेरा वैल्यू जो है वो प्रिंट हो चुका है, XYZ का वैल्यू प्रिंट हो गया है। मतलब जो यहाँ पे मैं डिक्लेयर किया था XYZ एक वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप इंट है और उसका वैल्यू 26547 है, ये मैं पहले डिक्लेयर कर दिया था। अभी मैं system.out.println फंक्शन के द्वारा XYZ को कॉल कर रहा हूँ, तो इसका जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रहा है। आइए आपको एक और चीज़ दिखाते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो एक साथ दो कैसे प्रिंट कर सकता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से कुछ सेंटेंस लिखूँ, वो भी प्रिंट हो जाए, प्लस कुछ वेरिएबल का वैल्यू भी प्रिंट हो जाए। ऐसे कैसे लिख सकते हैं? पहले तो मैं ये जो लिखा हूँ अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। इस बंद करने के लिए मतलब एक कमेंट टैग है दोस्तों, ये भी सीख लीजिए आप। पहले आपको एक स्लैश देना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे एक स्टार देना पड़ेगा। और मतलब मैं इस लाइन को नहीं चाहता कि अभी प्रिंट हो, तो इसके बाद यहाँ पे मुझे बंद करने के लिए सेम एज एक बार स्टार्ट देना पड़ेगा और एक बार स्लैश देना पड़ेगा। देखिए जैसे ही शुरू हुआ था वैसे ही ओपन हुआ है, मतलब जैसे ही ओपन हुआ था वैसे ही क्लोज हुआ है, सॉरी। स्लैश एंड स्टार, उसके बाद स्टार एंड स्लैश। इसका मतलब है कि इसके भीतर जो जो है लाइन लिखा है वो रन नहीं होगा, इसके लिए एक्चुअली मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे दूसरा कोई नया वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, मतलब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं इंट और वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ एज, फिर इक्वल्स टू साइन देके मैं एज लिख रहा हूँ 25, देन सेमीकोलन। और यहाँ पे एक स्ट्रिंग का एक डेटा टाइप डिक्लेयर करके वेरिएबल ले रहा हूँ नेम इक्वल्स टू मैं
इक्वल्स टू, मैं कोई भी नाम यहाँ पे दे देता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, विद्या, और उसके बाद सेमीकोलन। तो ये हो गया मेरा नया ऐसे कोई वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे मैं खुद का एक सेंटेंस प्रिंट करना चाहता हूँ, उसके साथ साथ इस वेरिएबल को प्रिंट करना चाहता हूँ, मतलब वेरिएबल के वैल्यू को। तो मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के भीतर लिखना पड़ेगा जो भी मैं लिखना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं लिखूँगा और नहीं, यहाँ पे मैं लिखूँगा माई नेम इज़ प्लस, और क्या, और जो है नेम एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को मैं यहाँ प्रिंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसे लिखा यहाँ पे। तो देखिए ये जो सेंटेंस है माई नेम इज़, ये कहीं पे लिखा नहीं है, ये मैं खुद से चाहता हूँ कि प्रिंट हो जाए। तो पहली बार ये लिख रहा हूँ, मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ उस लाइन पे विद्या भी प्रिंट हो जाए। विद्या तो एक वैल्यू है, किसका वैल्यू है, एक वेरिएबल का जिसका नाम है नेम। तो उस वेरिएबल को अगर मैं प्लस साइन देके कॉल करूँगा मतलब, तो वो ऐड हो जाएगा। सेम एज अगर हम एज का भी बात करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ माई एज इज़, और प्लस साइन देके यहाँ पे एज क्या है, एज एक वेरिएबल है जिस वेरिएबल का वैल्यू 25। मैं यहाँ पे एज लिखूँगा तो 25 प्रिंट होगा, मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा तो विद्या प्रिंट होगा। देखिए मैं सेव करता हूँ और देन राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। देखिए क्या प्रिंट हुआ है, माई नेम इज़ विद्या, मतलब माई नेम इज़ तो यहाँ पे मैं लिखा था इसलिए प्रिंट हुआ है। उसके बाद नेम लिखा था तो नेम का जो वैल्यू है विद्या वो प्रिंट हो गया है। यहाँ पे माई एज इज़ और उसके बाद एज, मतलब यहाँ पे मैं एज का वैल्यू लिखा 25 तो 25 प्रिंट होता है। ऐसे करके हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। ऐसे करके प्रैक्टिस जारी रहिए, और आने वाले वीडियो में मैं तो पूरा कोर्स आपको सिखा दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग जावा सीखना चाहते हैं, क्योंकि मेरा कोर्स जो है वो एक बिल्कुल बिगिनर के लिए मैं बना रहा हूँ एक वीडियो सीरीज़। तो आप दोस्त लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट कीजिए, एंड हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।